पास्कल्स लॉ से हमें ये पता चलता है कि किसी कनेक्टेड लिक्विड के अंदर अगर एक पॉइंट पर प्रेशर चेंज किया जाता है तो वो जो चेंज है वो पूरे लिक्विड में ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे हम लोग बात करें, इस ट्यूब के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, कोई एक ही लिक्विड है जो कि कनेक्टेड है, कहीं भी बीच में गैप नहीं है, एयर नहीं है, कंटिन्यूअसली लिक्विड भरा हुआ है। तो पास्कल्स लॉ बताता है कि इस लिक्विड के अंदर किसी एक पॉइंट पर अगर हम लोग यहाँ भी प्रेशर को चेंज करेंगे तो हर पॉइंट पर प्रेशर उतना से ही चेंज हो जाएगा। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो उतना से ही प्रेशर हर जगह पर बढ़ जाएगा, है ना। तो इसका स्टेटमेंट पहले हम लोग लिखते हैं। स्टेटमेंट ये है कि इफ प्रेशर at a point inside a liquid is changed, then that change is transferred to every corner or every point of the connected liquid। कनेक्टेड लिक्विड का मतलब ये हुआ कि बीच में कहीं भी गैप नहीं होना चाहिए, कहीं भी एयर नहीं होना चाहिए, है ना। पूरा लिक्विड होगा। तो अगर एक पॉइंट पर प्रेशर चेंज करेंगे तो उस कंटेनर के अंदर जहाँ तक वो लिक्विड कनेक्टेड होगा हर पॉइंट का प्रेशर उतना से ही चेंज हो जाएगा। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे एक पॉइंट पर तो हर जगह प्रेशर बढ़ेगा, अगर प्रेशर किसी पॉइंट पर घटाएंगे तो हर पॉइंट पर घटेगा। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे, एक ट्यूब बनाया हमने, तो अगर यहाँ पर ऐसा मान लिया जाए कि लेफ्ट वाला जो साइड है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है स्मॉल ए, और जो राइट साइड में ट्यूब है इसका देखेंगे एरिया थोड़ा ज़्यादा है, तो इसका एरिया मान लेते हैं कैपिटल ए। ठीक। अब देखेंगे कि यहाँ पर ऊपर हमने एक व्हीकल रखा हुआ है, कार है ना। आपने देखा होगा कि कार जो है, जहाँ पर कार की धुलाई होती है वहाँ पर कार का जो रिपेयरिंग होता है वहाँ पर कार को ऊपर उठा लिया जाता है ना। वो हाइड्रोलिक जैक से उठाया जाता है। तो उसी वो जो कॉन्सेप्ट है वो इस पास्कल्स लॉ पर बेस्ड होता है। कैसे होता है आप देखेंगे कि यहाँ पर सपोज हमने एक फोर्स लगाया F, तो F फोर्स लगाने से चूंकि यहाँ का एरिया है A, तो यहाँ का प्रेशर जो है वो कितना से बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा F/A। इतना प्रेशर यहाँ पर बढ़ेगा अगर F फोर्स अप्लाई करेंगे तो। ठीक। अब यहाँ जो कार है, कार का वेट मान लेते हैं कि W है। ठीक, वेट W है और एरिया है A। तो यहाँ पर प्रेशर कितना आएगा, यहाँ पर जो प्रेशर आएगा वो लिखेंगे कार का वेट डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है। तो जैसा कि पास्कल्स लॉ से बताया गया कि जितना प्रेशर इस पॉइंट पर बढ़ेगा उतना ही प्रेशर इस पॉइंट पर भी बढ़ना चाहिए, है ना। तो यहाँ से हम प्रेशर बढ़ा करके यहाँ प्रेशर बढ़ाएंगे तो इस कार पर ऊपर फोर्स लगेगा W के इक्वल, उसके वेट के इक्वल, और वो फिर कार उठ जाएगी। तो कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ we will get pressure is equal to F/A is equal to W by कैपिटल A। तो यहाँ से फोर्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा W इंटू स्मॉल a बाई कैपिटल A। आप देखेंगे कि A जो है, A को हम लोग काफ़ी छोटा लेंगे। अगर A को, स्मॉल a को कैपिटल A से छोटा लेंगे
बहुत छोटा लेंगे तो ये वैल्यू जो है ये 1 से काफ़ी छोटी हो जाएगी, और फिर उस केस में f जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा w से, है ना। इफ़ a इज वेरी वेरी स्मॉलर देन a, देन कैपिटल F इज ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉलर देन W। तो आप सोच सकते हैं कि W कार का वेट है और F वो फोर्स है जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो कार का वेट चाहे कितना भी बड़ा नहीं हो, कितना भी बड़ा हो, हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा छोटा सा फोर्स लगा करके इस कार को ऊपर उठा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हाइड्रोलिक जैक वाला जो कॉन्सेप्ट है, आपने देखा होगा क्रेन जो है बड़े बड़े जो वेट है वो उठा लेता है, पत्थर उठा लेता है, तो वहाँ पर क्या है, यही कॉन्सेप्ट काम करता है हाइड्रोलिक जैक का। उसमें थोड़ा सा फोर्स हम लोग लगाते हैं और बड़े बड़े जो वेट हैं वो उसको क्रेन उठा लेता है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि पास्कल्स लॉ पर बेस्ड एक एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ देखेंगे कि फिगर बनाया गया है ना, और इस फिगर में कुल मिलाकर के 4 पिस्टन हैं जो रेड कलर से दिखाए गए हैं। यहाँ पर पिस्टन है और इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। ये चारों तरफ से बंद है, पिस्टन से बंद है। तो हमने क्या किया कि इस पिस्टन पर बाहर से फोर्सेज लगाए। ठीक है, यहाँ से फोर्स लगाया F, फिर ऊपर से फोर्स लगाया F, फिर यहाँ से फोर्स लगाया F और नीचे से भी फोर्स लगाया F। चारों पिस्टन का एरिया इक्वल है, A के इक्वल है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इस कंटेनर का जो सेंटर है, यहाँ सेंटर पर प्रेशर कितना होगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर एक जगह से प्रेशर हम लोग बढ़ाएंगे तो हर जगह प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, हर जगह प्रेशर बढ़ जाएगा तो उस प्रेशर को रोकने के लिए हमें इधर से भी फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, इधर से फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि चारों तरफ से अगर फोर्स लगाया है तो हमने प्रेशर F/A ही बढ़ाया है। हर तरफ से F/A प्रेशर बढ़ाया, यहाँ भी बढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ बढ़ाया तो अपने आप यहाँ बढ़ गया होगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ से फोर्स लगाना पड़ा। फिर इस यहाँ भी बढ़ा होगा तो यहाँ बैलेंस करने के लिए ये फोर्स लगाना पड़ा, नहीं तो ये पिस्टन खिसक जाएगा, लिक्विड बाहर आ जाएगा। इसलिए सिर्फ कह सकते हैं कि हर जगह प्रेशर F/A से ही बढ़ा है। तो जो यहाँ पर सेंटर पर जो प्रेशर बढ़ा होगा, जो प्रेशर कहेंगे कि चेंज हुआ होगा, वो भी F/A से हुआ होगा, है ना। F/A, चेंज इन प्रेशर एट सेंटर इज डेल्टा P is equal to F/A when a force F is applied on each piston from outside। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। तो जैसा कि हमने प्रेशर का डिफिनीशन पढ़ा कि प्रेशर होता है परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सरफेस, ये होता है। तो ये डिफिनीशन हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। अब हम लोग जानेंगे कि प्रेशर जो है वो कितने टाइप का होता है ना, और उनको कैसे मेजर करते हैं। तो एक प्रेशर होता है जिसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये प्रेशर जो एटमॉस्फेयर में एयर होता है, जो गैसेज होती हैं, उनके कारण से ये प्रेशर होता है। ठीक है, इसको हम लोग PATM लिखते हैं। तो ये कह सकते हैं कि इट इज प्रेशर ड्यू टू gases present in
और एटमॉस्फेयर, और इसकी जो वैल्यू होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, उसको हम लिखते हैं 1 ATM। ATM एक यूनिट होता है, या अप्रोक्सीमेटली 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसे बोलते हैं, है ना। एग्जैक्ट वैल्यू होता है 1.05 × 10⁵ पास्कल। हमें याद रखना चाहिए बस 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक प्रेशर होता है उसको कहा जाता है गेज प्रेशर, है ना। गेज प्रेशर होता है ओनली ड्यू टू लिक्विड, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि ये होता है इट इज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ओनली, ठीक है। जैसे कि अगर कहीं पर आप देखेंगे कि इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है ना। अगर h हाइट तक लिक्विड भरा है यहाँ पर, ठीक है, यह हाइट हमें दे दिया गया है h। तो h हाइट तक लिक्विड भरा होगा तो इस पॉइंट पर जो गेज प्रेशर हम लोग लिखेंगे वो उसको लिखेंगे ρg/h, ठीक है। ये लिक्विड का डेंसिटी रो ले लिया हमने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, ठीक, और h हाइट तक लिक्विड इसमें भरा है। तो लोवेस्ट पॉइंट पर जो बॉटम है, बॉटम पॉइंट है, वहाँ पर प्रेशर हो जाएगा ρgh, ठीक। अब एक और प्रेशर होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, है ना। एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो एक्चुअली में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो गेज प्रेशर है, दोनों का जो सम होता है उसके इक्वल होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, है ना। इट इज सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर, ठीक है। ये दोनों प्रेशर का सम के इक्वल होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। जैसे किसी पॉइंट पर अगर हमें एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना हो तो मान लेते हैं कि यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो बेस है यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पॉइंट पर हमें टोटल प्रेशर फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा क्योंकि ऊपर एयर है, और यहाँ से h हाइट तक लिक्विड है, ठीक। तो यहाँ पर अगर एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लिखेंगे, और उसके साथ में जो गेज प्रेशर है, जो लिक्विड कारण से प्रेशर है ρgh, उसको ऐड कर देंगे, ठीक। तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो एक्चुअली में होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर के इक्वल। तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग PATM रखेंगे और गेज प्रेशर ρgh रखेंगे। दोनों का सम जो होगा इस पॉइंट पर एब्सोल्यूट प्रेशर बताएगा, ठीक। अब जो है इन गैसेज को मेजर करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो देखेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं या गेज प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहा जाता है मरकरी बैरोमीटर, है ना। इसको यूज किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए, ठीक है। दिस
instrument is used to measure the atmospheric pressure। और ये जो पूरा बैरोमीटर है ये मरकरी से बना होता है। मरकरी होता है, एक ग्लास ट्यूब होता है ना। इसमें क्या करते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ट्यूब लिया गया है और ये एक कंटेनर है, इसके अंदर मरकरी भरा हुआ है और कुछ मरकरी जो है इस ट्यूब में चढ़ गया है ऊपर की तरफ। यहाँ तक मरकरी भरा है और इधर जो है वैक्यूम है ऊपर। तो करते कैसे हैं इसमें कि है ना, अ ट्यूब ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर is completely filled with mercury and it is inverted inside a container which is also filled with mercury, which is also filled with mercury। साथ में जब इन्वर्ट किया जाता है तो उस टाइम ये ध्यान रखना होता है कि कोई गैस या एयर उसके अंदर नहीं आ जाए, है ना। such that air should not be entrapped inside tube। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें जो है यहाँ पर वैक्यूम बन जाएगा, है ना। यहाँ पर इसके अंदर वैक्यूम हो जाएगा, वहाँ पर कोई भी गैस नहीं है, कोई भी प्रेशर नहीं होगा। तो क्या करेंगे कि जैसे देखेंगे कि इसमें कहा गया कि यहाँ भी मरकरी भरा हुआ था और इस ट्यूब में जो 100 सेंटीमीटर का है उसमें पूरा 100 सेंटीमीटर तक मरकरी भरा, फिर उसको उल्टा कर दिया। इस तरह से उल्टा किया, उल्टा करके उसमें डाला ताकि उसमें हवा नहीं आ सके, एयर नहीं आ सके। ठीक, अब क्या होगा कि इसमें देखेंगे कि मरकरी कुछ हाइट तक चढ़ा रहेगा। तो मरकरी का जो हाइट है ट्यूब के अंदर उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं, है ना। ये जो हाइट है, जो कंटेनर में जो मरकरी का लेवल है वहाँ से कितना ऊपर चढ़ गया ये हाइट मेजर कर लेते हैं, क्योंकि इस ट्यूब पर ग्रेजुएशंस बने रहते हैं, उसको मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो इस एच हाइट को मेजर करने के बाद हम लोग किस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करेंगे ये देखते हैं। तो देखेंगे कि ये जो लेवल है लिक्विड जो अंदर भरा हुआ है इस कंटेनर में, तो उसका जो सरफेस है यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो चूंकि ये सेम लेवल है यहाँ पर हर जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो यहाँ का प्रेशर भी हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। अगर ऐसा कहा जाए कि यहाँ पर, अगर यहाँ पर चूंकि वैक्यूम है तो यहाँ पर 0 प्रेशर होगा, है ना। यहाँ पर जो प्रेशर है वो हो जाएगा 0। हम लोग क्या करेंगे कि नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। यहाँ से एच हाइट ऊपर जाएंगे तो प्रेशर घटेगा। कितना घटेगा? रो इंटू जी इंटू एच। इतना हाइट ऊपर गया जितना प्रेशर कम हो गया, और यहाँ का जो प्रेशर है वही पूरे इस वैक्यूम वाले पार्ट में होना चाहिए, तो इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम PATM की वैल्यू मेजर कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए?
मरकरी का डेंसिटी पता होना चाहिए, जी पता होना चाहिए, और एच जो है हम लोग मेजर कर लेंगे जो कि इस ट्यूब पर ग्रेजुएशन बने होंगे उससे। ठीक है, लेकिन कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर गलती से इसमें एयर इंट्रैप हो गया फिर क्या होगा। तो आप देखेंगे कि जब एयर इंट्रैप हो जाएगा तो उस केस में हम लोग ये जो इक्वेशन लिख रहे हैं वो कैसे लिखेंगे। शुरू करेंगे फिर से हम लोग पी एटमॉस्फेरिक से, है ना। व्हेन एयर इज entrapped inside tube, then P atmospheric, यहाँ P एटमॉस्फेरिक है, यहाँ से जब ऊपर जाएंगे तो प्रेशर घटेगा माइनस रो जी एच डैश, मान लेते हैं कि एच डैश हाइट है, इज इक्वल टू कुछ प्रेशर, चूंकि इसमें एयर इंटरैप हो गया तो कुछ प्रेशर यहाँ पर आ जाएगा, है ना, कुछ प्रेशर यहाँ पर आ जाएगा। तो वो मान लेते हैं कि कुछ पी नॉट है। ठीक, तो पी एटीएम जो होगा माइनस पी नॉट इज इक्वल टू रो जी एच डैश, ये मरकरी का डेंसिटी है ना। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर इतना आया और पहले क्या आया था जब वहाँ वैक्यूम था, पी एटीएम था रो एच जी इंटू जी एच, तब था पी एटीएम इज इक्वल टू रो एच जी इंटू जी इंटू एच। ठीक है, तो देखेंगे कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू इससे कम है, पी एटीएम से कम है, तो इधर भी एच डैश का वैल्यू एच से कम होगा, एच डैश शुड बी लेस देन एच, है ना। इसका मतलब जो ट्यूब का हाइट होगा वो कम बताएगा, यानी उससे अगर प्रेशर मेजर करें तो कम रीडिंग बताएगा। ठीक, एक दूसरे तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कि ओपन ट्यूब मैनोमीटर कहा जाता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको गेज प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है ना। तो कह सकते हैं it is used to measure the gauge pressure। ठीक है, तो गेज प्रेशर को इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग बैरोमीटर से मेजर करते हैं। तो इसमें देखेंगे कि एक फिगर बनाया गया है जिसमें से ये जो यू शेप का ट्यूब दिख रहा है ये अपना मैनोमीटर है। इस ट्यूब में एक लिक्विड भरा हुआ है जो ग्रीन कलर से दिख रहा है। इस ट्यूब में जो लिक्विड भरा है इसकी डेंसिटी है रो मान लेते हैं। ठीक है, और साथ में इस ट्यूब को एक कंटेनर से जोड़ा गया है जिस कंटेनर में गैस भरा है। ठीक, तो इस ट्यूब को और कंटेनर को एक वाल्व से जोड़ा गया है, ये वाल्व है। इस वाल्व को ओपन करते ही जो गैस का प्रेशर होगा वही प्रेशर यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कहेंगे कि जो गैस का प्रेशर है हमें वो फाइंड करना है, तो यहाँ का प्रेशर जो होगा वो गैसियस प्रेशर के इक्वल होगा, क्योंकि ये सारा कनेक्टेड है और हम जानते हैं कि किसी भी कंटेनर में गैस जहाँ भी होता है हर कॉर्नर में प्रेशर इक्वल होता है। ठीक, तो इस गैसियस प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है वो तो गैसियस प्रेशर हो गया। अगर यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो अब देखेंगे कि यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर इक्वल होगा, क्योंकि ये एक ही कनेक्टेड लिक्विड्स में ये दोनों पॉइंट्स पड़ रहे हैं और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर पड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ का प्रेशर जो होगा वो भी गैसियस प्रेशर के इक्वल ही होगा। अब ऐसा करते हैं कि जो दो साइड हैं इस ट्यूब के, दोनों साइड में जो लिक्विड का हाइट का डिफरेंस है ये हम लोग मेजर कर लेंगे। ये कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि इस ट्यूब पर ग्रेजुएशन बने रहते हैं, स्केल बना रहता है, तो उस स्केल से हम लोग इस एच की वैल्यू मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो गैसियस प्रेशर जो है वो हमने यहाँ तक पता कर लिया
कि भाई यहाँ जो गैसियस प्रेशर है वही प्रेशर यहाँ भी होगा, वही प्रेशर यहाँ भी होगा, लेकिन अब यहाँ से ऊपर जाएंगे एच हाइट तो प्रेशर डिक्रीज होगा बाय अमाउंट रो जी एच। अब यहाँ का प्रेशर आ गया, देखेंगे कि ये जो है यहाँ पर एटमॉस्फेयर में ओपन है तो यहाँ का प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, तो कहेंगे इज इक्वल टू पी एटीएम, है ना। तो अगर इसमें हमें गैसियस प्रेशर निकालना है तो लिखेंगे रो जी एच प्लस पी एटीएम। ठीक, अब इसमें से ये जो पार्ट है रो जी एच, है ना, इस रो जी एच पार्ट को ही कहा जाता है गेज प्रेशर। ये है अपना गेज प्रेशर। ठीक है, तो गेज प्रेशर जो है इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर रो जी एच, और ये हम लोग सिर्फ इस यू शेप्ड ट्यूब से मेजर कर सकते हैं। ये जो यू शेप का ट्यूब है, अगर इसमें जो लिक्विड्स का हाइट का डिफरेंस है ये पता है तो हम लोग गेज प्रेशर मेजर कर सकते हैं, ये वाला। क्योंकि लिक्विड हमने क्या भरा है उसकी डेंसिटी हमें पता होगी, जी की वैल्यू हमें पता होगी, सिर्फ एच मेजर करना होगा और एच पता होगा, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर देंगे तो गैस का एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगा। ठीक, तो ये जो ट्यूब है, ये जो मैनोमीटर ट्यूब है, इसका यूज हम लोग करते हैं किस लिए, ये याद रखना हमें, ये जो गेज प्रेशर है या कहें कि जो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है।